नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2-3 दिन पहले यह खबर वायरल हुई कि फर्रुखाबाद की एसपी को यानी कि आरती सिंह को हाईकोर्ट में एक न्यायाधीश द्वारा हिरासत में लेने का आदेश दिया गया। हालांकि एसपी आरती सिंह के द्वारा इस खबर का खंडन किया गया और कहा गया कि वह अपनी मर्जी से कोर्ट रूम में रुकी थी। मामला क्या था बताएंगे विस्तार से, और किस मामले पर कहा गया वो भी बताएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मामला था कि किसी वकील को हिरासत में ले लिया गया था और न्यायालय में एक याचिका दायर हुई हेबियस कॉर्पस की, जिसे बंदी पृथक्करण की याचिका कहा जाता है। क्या है यह याचिका? इस याचिका का मतलब क्या है? यह याचिका कौन से आर्टिकल में और कहां कहां पर दायर की जाती है? इस याचिका को कौन कौन दायर कर सकता है बताएंगे विस्तार से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बंदी पृथक्करण यानी कि हेबियस कॉर्पस जो याचिका है, रिट है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में जो 5 रिट बताई गई हैं, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें 5 प्रकार की रिट बताई गई हैं। बंदी पृथक्करण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पक्षा, उनमें एक है बंदी पृथक्करण। यह क्यों दाखिल की जाती है बता दें कि यह सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत दायर की जाती है और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत दायर की जाती है। अब प्रश्न है कि यह जो याचिका है वो क्यों दायर की जाती है। हेबियस कॉर्पस यह शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर सहित प्रस्तुत होना या शरीर सहित पेश किया जाना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है बंदी पृथक्करण, वो है बंदी को प्रत्यक्ष करना यानी कि सामने पेश करना। दोस्तों, इसकी परिभाषा यह है कि यह रिट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध दायर की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया हो या अरेस्ट किया हो या गिरफ्तार किया हो या हिरासत में लिया हो, तो उसके खिलाफ यह रिट दायर की जाती है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय उस बंदी हुए व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देता है और यह जांच करता है कि जो उसकी हिरासत है वो वैध रूप से की गई है या अवैध रूप से की गई है। उसकी हिरासत का आधार क्या है? अगर न्यायालय को लगता है कि उसकी हिरासत अवैध है तो उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देती है। तो यह है बंदी पृथक्करण। कालू श्यामलाल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हेबियस कॉर्पस की रिट पर विचार करते समय कि निरुद्ध व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह रिट इसलिए दाखिल की जाती है कि किसी निरुद्ध व्यक्ति को जो अवैध रूप से निरुद्ध यानी कि हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त कराने के लिए, उसे रिहा कराने के लिए यह याचिका न्यायालय में दाखिल की जाती है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में। इस रिट का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना उचित कारण के, बिना उचित कानून प्रक्रिया के हिरासत में न रखा जाए। अगर किसी को बिना कारण के या बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जाता है तो न्यायालय यह आदेश जेल प्रशासन या फिर हिरासत में लेने वाले को यह आदेश देती है कि उसे तुरंत न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। याचिका दाखिल करने का जो अधिकार है वह ऐसा शक्तिशाली अधिकार है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन इसका अपवाद यह भी है कि आपातकाल के दौरान
अनुच्छेद 259 को छोड़कर दाखिल की जाएगी। यानी कि बिना किसी कारण के, बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो यह अधिकार आपातकाल के दौरान यानी कि 259 आर्टिकल में निलंबित किया जा सकता है। यानी कि उसको छोड़कर, यानी कि आपातकाल में 259 अनुच्छेद को छोड़कर यह अधिकार निलंबित नहीं हो सकता। अब प्रश्न आता है कि इस याचिका को कौन दाखिल कर सकता है? तो इसका उत्तर है कि इस याचिका को कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के परिवारजन, कोई भी सामाजिक समूह या संस्था इस याचिका को दाखिल कर सकती है और इस रिट को दाखिल होने के बाद न्यायालय जेल तथा पुलिस अधिकारियों को नोटिस देती है कि फलाने व्यक्ति को जिसे हिरासत में लिया गया है, जिसके लिए यह याचिका दाखिल की गई है, उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए। अधिकारी को उस कैदी को कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। न्यायालय उसे जांच करेगी कि जो इसकी गिरफ्तारी का आधार है वो वैध है या अवैध है। अगर अवैध होता है तो उसे रिहा करने का आदेश देती है। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने आर्टिकल 32 में यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो 5 प्रकार की रिट हैं उनमें से एक रिट के बारे में पढ़ा, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस के बारे में पढ़ा। और मुझे यह पूरा विश्वास है कि आपको यह रिट समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।